नमस्कार, मैं हूं संजीव सिंह और आप देख रहे हैं लिच्छवी न्यूज। अभी हम मौजूद है वैशाली विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर एक छात्रा की अपहरण हुई थी आज से 40-45 दिन पहले। लेकिन उसके बाद करौल थाना, कभी भगवानपुर थाना, लगातार दोनों थाना आपस में लड़ते रहे। लेकिन घटना हुई, इस परिवार की अपनी बेटी खो दी है। हमारे साथ विधायक मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, पहले पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से घटना हुई है, भारत सरकार, बिहार सरकार, तमाम सरकार, मोदी जी भी बोलते हैं कि वन इलेक्शन, वन एजुकेशन, वन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं सीधा जानना चाहता हूँ कि वन इलेक्शन होना चाहिए, वन राशन, तो भाई वन एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं? आजकल प्रशासन विभाग की इतनी लापरवाही सामने आती है, लगातार बिहार में घटनाएं हो रही है। देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि ये घटना घटी, मैं सिर्फ उस संदर्भ में बोलना चाहूँगा जी। कि ये बात तो सही है कि गुरौल और भगवानपुर थाने के बीच परिजन पिस के रह गए और बच्ची हमारी आज इस दुनिया में नहीं है। और जब से ये संज्ञान में हमारे पदाधिकारियों का आया कि ये लोग एफआईआर तक नहीं किए थे, दोनों एसएचओ को विभाग ने सस्पेंड कर दिया है। एसपी वैशाली ने सस्पेंड करने का काम किया है और फिर विभागीय कार्रवाई उन पे चलेगी। जो भी दोषी है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। तो इस घटना को लेकर सामाजिक में, ग्रामीण में काफी वो आक्रोश है। लेकिन इसको घटना को सर किस तरीके से आप देखते हैं? ये घटना आप बता रहे हैं, आक्रोश तो है ही। ग्रामीण क्या, हम सभी आक्रोशित है। हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी। ये किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। मैं इसके पहले भी हमारे जो भाई थे उनको मैं बाइट दे रहा था, मैंने एक शब्द कहा था कि ये प्रशासन जो भी कानून उसको सजा दे, लेकिन ऊपर वाला भी उसको कम सजा नहीं देगा। ऊपर वाला भी देख रहा है कि कितनी बड़ी विभत्स घटना करने का काम उन लोगों ने किया है, उसको कोई माफ नहीं करेगा। मोदी जी के एक इलेक्शन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन लगातार आपराधिक घटनाएं खासकर बेटियों के साथ क्यों हो रहा है? देखिए, ये ठीक है, मोदी जी चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी जो कह रहे हैं वो करते भी हैं। बेटियों के साथ ऐसी घटना घट रही है, लेकिन अपराधी बच नहीं रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, लगातार 10 वर्ष की जो आपराधिक घटना हुई है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि हमारे बिहार आज टॉप 10 में आ गए हैं। नहीं, मैं ये नहीं जानता हूँ आप किस सोर्स की बात कर रहे हैं और कौन सा। एनसीआरबी की रिपोर्ट है नहीं, सर। अब ये आप समझ रहे हैं, मैंने नहीं देखा है ये जो रिपोर्ट है। मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जो भी घटना हो रही है, प्रशासन उसके तह तक पहुंच रहा है, मुजरिम को सजा दिलाने का काम कर रहा है। तो ये थे वैशाली जिले के विधायक, और मैं इनसे बात करूंगा, परिजन से भी बात करने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ वीडियो में बने रहे। इसको पॉज करिए। तो दिन पहले एक छात्रा एलएनसी कॉलेज जाती है और वहां से अपहरण हो जाती है, और सरकार की नाकामी और भगवानपुर थाना और गरौल थाना, दोनों थाना के बीच में उलझ कर रह जाती है और नहीं रहती है। इस एक बेटी जो खो देती है इस पंचायत की। लेकिन उनकी छोटी बहन है, उनसे हम बात करते हैं किस तरह से घटना हुआ। और बताइए हमको, जो दर्शक देखेंगे। घटना तो मेरे पापा सब आपको बता चुके हैं, बाहर तो पूछे ही है मेरे पापा से। इसमें प्रशासन का हाथ है, प्रशासन का हाथ तो पूरा है ही। उसके फैमिली को भगवा दिया है, डेड बॉडी छुपाने का कोशिश भी, बहुत कोशिश किया है। तो प्रूफ भी ठुकरा रहा था कि नहीं, मेरे वहाँ रहने के बावजूद भी हम बोल रहे थे कि मेरी बहन का कपड़ा है, मेरी बहन का लॉकेट है, मेरी बहन का डॉक्यूमेंट्स है। फिर प्रशासन बोला था नहीं है। 19 साल से हम रह रहे थे अपनी बहन के साथ, वो कैसे बोल रहा था कि नहीं है? किस थाना में गए थे पहले? भगवानपुर थाना में गए थे। भगवानपुर थाना बोला कि मेरे क्षेत्र में नहीं आता है। हाँ, आपका गोरौल प्रखंड में घर पड़ता है, आप गोरौल जाइए। गोरौल वाला बोला एलएन कॉलेज भगवानपुर प्रखंड में है, भगवानपुर जाइए। यहाँ से वहाँ दौड़ा रहा था। एसपी के यहाँ भी आवेदन दिए, एसपी भी कुछ नहीं किया। तो जो घटना घटा है वो है कौन, लड़का कौन है? मेरा चचेरा भाई लगता है, वो अपना भाई, चचेरा? चचेरा भाई लगता है। इस मेरा तरीके अपना से भाई है घिनौना नहीं। हरकत की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? एक बहन के साथ इस तरह से घिनौना हरकत किया है। उसको तो जिंदा जलाना ही है, उसको जेल नहीं भेजना। जेल से तो वो वापस आ चुका है, जेल से वापस भी आया है। 3 महीना जेल में रहा है, रेप केस में ही जेल में रहा है। वो बेल पे बाहर आ गया है, पुलिस को घूस दिया, उसको छोड़ दिया गया है, वो वापस आ गया। मेरी बहन के साथ किया ना, जेल से बाहर निकलने के बाद तो उसको हिम्मत पट गया, पुलिस वाला तो उसको छोड़ दिया, फिर से किया। उसके बाद मेरे बारे में भी वो धमकी दिया कि कहीं ना कहीं परिवार में भी डर का माहौल है। वो तो है ही, मेरे बारे में धमकी दिया। अभी तक वो लड़का मिला नहीं है, तो डर तो होगा ही ना, डर सबको है। वो गैंग रेप किया है, मेरी बहन का गैंग रेप करके तब वो मार डाला है। तो यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है वो कभी आए हैं कि नहीं आप लोग परिवार से मिलने? पहले नहीं आए थे, कोई नहीं। जब डेड बॉडी
मिला है उसके बाद सब आ रहा है। उससे पहले ना कोई मीडिया तो खैर छोड़िए, पहले तो पुलिस के पास हम लोग को जाना था, हम लोग पुलिस के पास गए थे। जिस दिन मीडिया के पास जाने वाले थे उससे एक दिन पहले ही डेड बॉडी मिल गया था, तो पुलिस वाला तो आया ही नहीं। एक दिन आया, ना ही आया कोई बात नहीं, ढूंढ सकता था ना, डायरेक्ट बोल दिया भाग गई। भाग गई? जरूरी है लड़की गायब है तो भाग गई। तो लड़का का क्या नाम? रुपेश कुमार, वो आपका चचेरा भाई लगता है? चचेरा भाई लगता है, शादीशुदा है, 2 बच्चा भी है। तो जिस तरीके से देख रहे थे आप, एक बहन के साथ जो इस तरह से घिनौना हरकत की है, वैशाली जिला के पीरापुर ब्लॉक पड़ता है और वैशाली जिला के जो माननीय अभी सांसद है उनसे भी मैंने बात की थी। और इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र सरकार के मंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हमारी वैशाली जिला की इस तरीके से घटना हुई है, इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दें। और बहुत बहुत धन्यवाद।